હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું જી મેડમ સાઇના ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું વિષય હિન્દી ધોરણ 10 જે અસાઇનમેન્ટ છે, બરાબર, ગાલા અસાઇનમેન્ટ, એનું પ્રશ્નપત્ર 4, એનું વિભાગ એ અને બીનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને જેથી અમે નવા વિડીયો મૂકીએ એની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ મેં પ્રશ્નપત્ર 2 અને પ્રશ્નપત્ર 3નું સોલ્યુશન પણ મૂકેલું છે, એ પણ તમે વિડીયો જોઈ લેજો. તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્નપત્ર 4નું જે વિભાગ એ અને બીનું સોલ્યુશન કરવાના છે, બરાબર. તો હવે આપણે કરીએ વિડીયોની શરૂઆત. તો હવે એમાં વિભાગ એની અંદર શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એની અંદર બરાબર, તો વિભાગ એની અંદર શું છે? તો કે ભાઈ અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે, બરાબર, એમાંથી વિકલ્પ આપેલા છે, એને વિકલ્પ જે પસંદ કરીને લખવાનો છે. તો અહીંયા પહેલો જે વિકલ્પ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ટેલ્કો કંપની કિસकी કંપની है, તો એમાં શું આવશે જવાબ? તો કે ऑटोमोबाइल, बराबर. પછી मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या परिवर्तन आया? तो तेजी आ गई. પછી खाली जगह से प्रश्न श्रेष्ठ भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम खाली जगह को सौंप गया था, अविनाश को सौंप गया था. 4 नंबर, यही किसी आदमी की करवट नहीं थी, यहाँ खाली जगह की करवट थी, भाग्य की करवट. 5 नंबर विद्यार्थी मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो सबसे ज्यादा खुश रहता है. ऊर्जा की विशेषता यहाँ है कि इसे हमें उत्पन्न नहीं कर सकते. प्रश्न नंबर 7 તમારું શું છે? તો કે વનસ્પતિ વિજ્ઞાન के महत पंडित का नाम क्या था? तो એનો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, वनस्पति विज्ञान के महत पंडित का नाम डंकन था. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था? तो कि बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पुड़िया, कचौड़िया और मसालेदार सब्जी बन रही थी, बराबर. પછી આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने भारत के लोगों के बारे में कहा कि भारत के लोगों में जिम्मेदारियां नहीं है, बराबर. પછી આગળ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આગળ तो कि भाई प्रश्न जो है 2-3 वाक्य में, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती थी, बराबर. तो एम आंसर आवशे विद्यार्थी मित्रों कि भाई मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसीलिए वह बुरी तरह भीग कर घर लौटी थी. मल्लिका अनुमान करती थी कि उसकी माँ उसके रुष्ट होने के यही कारण है, बराबर. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુધાવાળો છે પ્રશ્ન. आ प्रश्न है, बराबर. तो कि भाई सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो सुधा ने विज्ञापन के छोटे छोटे अक्षर में महिला उम्मीदवार आवेदन में भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उसे पची नहीं. उन्होंने निश्चय किया कि टेल्को कंपनी की सर्वोच्च अधिकारी और सूचित करेगी यह उनकी कंपनी महिला का इस प्रकार अन्याय कर रही है, बराबर. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ શું છે? તો કે ભાઈ प्रसन्न रहने की कला क्या है, बराबर. प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसीलिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है. खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद, हंसते हुए चेहरे, चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न रहते हैं. प्रसन्न रहने के लिए अवलोकन करना चाहिए, बराबर. હવે શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો પ્રશ્ન, लेखक की दृष्टि से मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो एमा जवाब आवशे कि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति वस्तु को उसको मूल तत्व को तोड़ा और उन मूल तत्व को आपस में जोड़कर उसे मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है. लेखक की दृष्टि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए मानव शरीर उसे मूल तत्वों में विभक्त करके उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ શું છે? તો કે બિસ્મિલ્લી કે આધ્યાત્મિક
धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो कि बिस्मिल आरंभ में बड़े धृष्ट बालक थे, पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी, उनमें संस्कार भरे थे। उनकी माँ के अद्भुत बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने उसमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से बिस्मिल धर्म प्रति रुचि उत्पन्न हुई, कभी स्नेह और कभी हल्की ताड़ना से माँ उसमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस शामिल होने के लिए माँ ने उसे बिस्मिल्लाह को खर्च दिया और इसी प्रकार उसे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की। बिस्मिल्लाह के उनकी माँ ने बनाया और माँ के कारण ही बिस्मिल्लाह आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सके। बराबर, आगळ शुं छे विद्यार्थी मित्रों? तो आगळ तो कि भाई जे आशय आपेलो छे ने स्पष्ट करवानो छे। बराबर, तो अहींया जो लातो के देव बातों से नहीं मानते। समाज में दो तरह के लोग कहते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, कुछ लोग लाख समझाने पर भी वो काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर उस काम को करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उसके साथ नरमी के व्यवहार न करके कड़ाई काम से लेना पड़ता है। उनके साथ भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा वो समझ सकते हैं। हवे एनो अथवामां पण आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। भाषण देना एक कला है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय को श्रोता को समक्ष विस्तार में बताता होता है, उसके रोचक ढंग से पेश करना होता है। जो लोग उसे कला में माहिर होते हैं उसके भाषण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को भी किसी प्रश्न का जवाब देना और उसका हाथ का खेल होता है। हवे विभाग ए पूरो थयो। विभाग बी ની શરૂઆત કરીએ विद्यार्थी मित्रों। तो विभाग बी ની અંદર જે विकल्प आपेला છે, इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता था? तो कि सूखे तरु पर। बराबर, 15मो प्रश्न विद्यार्थी मित्रों के नाम जपने का साधन कौन सा है? बराबर, तो एमां आवशे विद्यार्थी मित्रों माला। 16मो रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को मानते हैं। क्या मानते हैं? तो कि दास। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान खाली जगह रूप में बसना चाहते हैं, पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं। हवे विद्यार्थी मित्रों 18मो प्रश्न शू है? तो कि भाई यहाँ सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो खरहा भागने लगा क्योंकि शिकार और कुत्ते से पीछे पड़े थे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, तो उसमें क्या? तो सुने ये वचन उहा भरे। बराबर, हवे विद्यार्थी मित्रों एक वाक्यना उत्तर है। बराबर, तो कि भाई अहींया तमने देखाय छे कि शुं छे? तो कि भाई जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बस रही है? तो कि जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बस रही है। बराबर, पछी आगळ शुं छे विद्यार्थी मित्रों? पछी आगळनो प्रश्न शू है? तो कि दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो कि दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है। पछी एनो आगळनो प्रश्न महाजागरण गर्जन की किसकी प्राप्ति होगी? महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी। हवे आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों। आ प्रश्न है। बराबर, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो कि कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर होता है। यहाँ की हवा गीत संगीत की स्वलहरी के आभास होता है। लगता है कि हवा में किसी नई गजल का स्वरूप गूंज रहा है। हवे आगळ विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न है, तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का क्या कारण बताया? तोते के अनुसार जन्म से लेकर उसे तब तक इस हरे भरे पेड़ ने सुख दुख में उसका साथ दिया। आज उसके बुरे दिन में उसे छोड़कर तोता नहीं
कहीं नहीं जाना चाहता है। मेरे मतानुसार तोते की बात सही है, साथी की पहचान बुरे दिन में होती है। तोते ने सच्चा साथी उसे फर्ज निभाया। बराबर। હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો तो मोटा प्रश्नो है कि भाई संत रैदास जी ने स्वयं को क्या कहकर वह संबंधित किया जाता है। बराबर। तो कि निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से वह आराध्य देव से जुड़ा रहने की अपनी और भक्ति की सार्थकता मानता है। संत रैदास ऐसे भक्त है कि वे अपने आप को पानी बताते हैं जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आप को मोर कहते हैं जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। वो उस चातक पक्षी की और देख रहा है जो चंद्रमा की मस्ती से नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की और देख रहा है जो चंद्रमा को सदा देखता है और उसी की बाती के समान है जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में रखते हैं जो मोती में पिरोया जाता है। संत रैदास खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु को मिलाने वाला सुहागा मानता है। वे अपने मालिक को गुलामी यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। बराबर। પછી આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે તો કે ભાઈ આગળ એક પ્રશ્ન છે રસખાન વાળો। બરાબર। તો કે ભાઈ रसखान श्री कृष्ण के सामीप्य किन रूप में किस प्रकार बताते हैं। बराबर। किस प्रकार में चाहते हैं। तो कि रसखान वाળો प्रश्न આપણે જોઈ લઈએ। तो विद्यार्थी मित्रों एमां શું આવશે તો કે ભાઈ રસખાન। બરાબર। તમારે જે કાવ્ય ને સવૈયા આવે છે સવૈયાની અંદર આ પ્રશ્ન આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો એ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે। तो અહીંયા તમને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર તો કે ભાઈ રસખાન श्री कृष्ण के सामीप्य के किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं। बराबर। किस प्रकार चाहते हैं। तो कि कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली अभिभूत होते हैं। वो हर चीज के सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण ने रखा है। वे अगले जन्म के गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायों चराने जाया करते हैं। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच में चराना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर वो रसखान इन्हीं कदम के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वो पत्थर बने तो उसी पहाड़ के पत्थर बनने की कामना करते हैं जिस कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिए थे, यानी कि जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। बराबर। तो अहीं आपणे रसखान वाળો पण प्रश्न जोयो। हवे आपणे आगळ शुं जोईए विद्यार्थी मित्रों। तो आगळ जे तमने देखाय छे के भाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब वो खोवाई। बराबर। ये आपणे जोवानुं छे विद्यार्थी मित्रों। तो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों रिश्तों तोड़ लिया था। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही। उन्होंने लाज शर्म सबको तिलांजलि दी और कहने का यही है कि उन्होंने स्वर्ग गंवाकर उन्होंने जन्म जन्मांतर की राग नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की। ऐसी ही पूंजी उसका कोई जोड़ नहीं है। आगळ विद्यार्थी मित्रों, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो आज चारों ओर युद्ध का माहौल है। भारत मानव जाति के युद्ध में छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रशर सुझाव का विश्व में शांति का प्रचार करने लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया मैं सरस मजानुं विभाग ए अने बी नुं सोल्यूशन संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोयुं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं मारा सरल शब्दमां तमने आ समजावવાનો प्रयत्न कर्यो। जो आ विडियो गम्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો જેથી એને ખૂબ ઉપયોગી બનશે। થેન્ક યુ સો મચ।